पा रहे हैं। आज हम लोग जो है फ्रेमिंग क्वेश्चन का टॉपिक इस कक्षा के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के माध्यम से काफी महत्वपूर्ण है फ्रेमिंग क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग के जो क्वेश्चन आते हैं आपके दोनों ही जो है टॉपिक्स के। तो इसका अर्थ है फ्रेम करना। फ्रेमिंग क्वेश्चन का अर्थ क्या होता है? फ्रेम करना। फ्रेम करना हम लोग बोलते हैं ना, फ्रेम करो, फ्रेम बनाना यानी निर्माण करना। किन का? क्वेश्चन का निर्माण करना। आंसर दिया हुआ होता है और उस आंसर से आपको प्रश्न का निर्माण करना है। प्रश्न मीन्स क्वेश्चन हो गया, तो आंसर की मदद से, आंसर दिया हुआ है, आंसर से हम लोगों को प्रश्न बनाने की प्रक्रिया है इस टॉपिक के माध्यम से सीखेंगे, जिसका नाम है फ्रेमिंग क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन को फ्रेम करना, क्वेश्चन को बनाना। कोई भी सेंटेंस जैसे अपने को दिया हुआ है, वह आई, जैसे इस बालिका ने प्रवेश किया, तो हम लोगों ने कहा कि भाई जैसे वह आई, तो हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चन क्या बना सकते हैं? कौन आई? वह आई, या उसका नाम हो गया कि भाई रवीना आई, सीता आई, गीता आई। तो उससे संबंधित वो आंसर दिया हुआ होगा कि भाई सीता ने कक्षा में प्रवेश किया। उससे अपने को क्वेश्चन बनाना है कि कक्षा में किसने प्रवेश किया, या जो है सीता ने कहाँ प्रवेश किया। इस प्रकार से क्वेश्चन बनाने की प्रक्रिया हम लोग इस टॉपिक के माध्यम से सीखेंगे, जिसका नाम है फ्रेमिंग क्वेश्चन। क्लियर? तो हम लोग सामान्यतः कोई भी जैसे सेंटेंसेस लिखे हुए होते हैं, तो हम लोग उससे पहले जानकारी ले लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, हम लोगों ने सेंटेंसेस के अलग अलग प्रकार पढ़े थे, वाक्य के अलग अलग प्रकार पढ़े थे, जिसमें मुख्य तौर पर हम लोगों ने जो है असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पिछली क्लासों में पढ़ा था। तो उन्हीं में से एक प्रकार था, अपने दूसरा जो प्रकार था वो था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अर्थ क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। अब अपने को क्या करना है? क्वेश्चन बनाने हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है उसकी प्रकृति को अपने को समझना आवश्यक है। भी हम लोगों को असर्टिव सेंटेंस दिया हुआ होगा, यानी अफर्मेटिव होगा, या नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ होगा, और उस अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस से हम लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निर्माण करना है। यानी आंसर दिए हुए होंगे और आंसर से अपना क्वेश्चन बनाना है। तो आंसर सामान्यतः किसमें होते हैं? असर्टिव सेंटेंस में होंगे, यानी स्टेटमेंट वाले जो वाक्य, सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक में, इस प्रकार के वाक्यों में हो सकते हैं। उनसे फिर अपने को कैसे वाक्य बनाने हैं? प्रश्नवाचक वाक्य बनाने हैं। तो हमने पिछली कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में भी देखा था कि भाई जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो दो तरह से हो सकते हैं। एक तो कौन से? यस नो टाइप वाले। यस नो टाइप वालों से तात्पर्य क्या हो गया? यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले। हम लोगों ने टेंस पढ़े थे, उसमें भी पढ़ा था कि एक हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होगा, और एक जो दूसरा होगा वो WH वर्ड से होगा या क्वेश्चन वर्ड से होगा। यानी इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन, जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते। हम लोग जैसे एक सेंटेंस कोई भी पढ़ते हैं कि भाई क्या तुमने खाना खाया, इसका जवाब आप कैसे दे सकते हो? आप कहोगे हाँ खाया, हाँ खा लिया, नहीं नहीं खाया। और यही सेंटेंस अगर मैं ऐसे बोलूं कि तुमने क्या खाया, पहले तो पूछा मैंने कि क्या तुमने खाना खाया, आपने यस नो में जवाब दिया हाँ मैंने खा लिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि तुमने क्या खाया, तब आप ये नहीं कहोगे कि हाँ खा लिया, नहीं खा लिया। आपको उस चीज का नाम बताना पड़ेगा कि भाई मैंने जो है रोटी खाई है, मैंने ब्रेड खाई है, जो भी चीज खाई है उसका नाम बताना पड़ेगा। तो दूसरे वाला जो सेंटेंस था, दोनों में क्या क्या है? पहले वाले में क्या जो है तुमने खाया हाँ ना में जवाब दे रहे हैं, उसका इंग्लिश वर्ड से नहीं शुरू, सेंटेंस नहीं होगा शुरू। जो दूसरे सेंटेंस टाइप के प्रकृति के जो सेंटेंस है WH टाइप के, उसमें सेंटेंस जो है वो सामान्य तौर पे आपके क्वेश्चन वर्ड से, WH वर्ड से शुरू होगा, जो इंफॉर्मेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। अब इसमें जो है सामान्य आपके क्या होगा कि इसका जो स्ट्रक्चर है, इसमें और दोनों के स्ट्रक्चर में फर्क क्या रहेगा? पहली टाइप का जो सेंटेंस है, पहली टाइप का सेंटेंस कौन सा? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, यस नो टाइप वाला। तो ये क्वेश्चन किस प्रकार से सीधा का सीधा आपके जो है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो शुरू होगा हेल्पिंग वर्ब से, फिर बाद में कौन आएगा? सब्जेक्ट आएगा। ठीक है ना? हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर जो है आपकी क्या आएगी? मेन वर्ब, और लास्ट में अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर रहता है कौन से वाले सेंटेंस का? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो किसका? जस्ट नो टाइप वाला हो या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला हो। यानी डू यू लाइक मैंगोज,
तुम्हें क्या आम पसंद है। तो ये वाला जो सेंटेंस है हैवी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन इसमें यस नो में जवाब दे सकते हैं कि यस आई लाइक मैंगोज, हाँ मुझे आम पसंद है, नहीं मुझे आम पसंद नहीं है। तो ये जो फर्स्ट टाइप का जो है आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सेंटेंस जो है स्टार्ट होगा वो किससे होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। दूसरी काइंड का जो इंट्रोगेटिव का हम लोगों ने देखा था कि वो जो है आपके WH वर्ड से या क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होगा। भाई यही आपसे पूछा जाए, ये तो कहते हैं क्या आप आम पसंद करते हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आम आप क्या पसंद करते हैं, तो आप क्या बीच में आ गया, उस कंडीशन में इंग्लिश में आपके सेंटेंस जो है वो इस प्रकार से बनेगा, व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू लाइक, आपको क्या पसंद है, तुम्हें क्या पसंद है। तो दूसरे सेंटेंस में आपने देखा कि सबसे पहले क्या आएगा, WH वर्ड आएगा या क्वेश्चन वर्ड आएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत होगी, उसमें सबसे पहले WH वर्ड आएगा, फिर आएगी आपके हेल्पिंग वर्ब, जैसे ये डू आ रखा है, फिर आएगा सब्जेक्ट, और फिर आएगी मेन वर्ब, और फिर लास्ट में अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर रहता है सेकंड टाइप के सेंटेंस का, जो इंफॉर्मेशन मांगता हो। इसमें तो जवाब हम लोग हाँ या ना में दे सकते हैं, और दूसरे वाले सेंटेंस में जो है हम लोग हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, अपने को कोई सूचना देनी होगी। तो इस आधार पे जो है आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकृति के हो सकते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले जिनका जवाब हाँ ना में आता है, यस नो टाइप वाले, और सेकेंड जो है WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होने वाले जो सूचना मांगेंगे। इसकी जानकारी हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही इसमें महत्वपूर्ण है कि भाई आपको असर्टिव सेंटेंस होगा उसका क्वेश्चन बनाना होगा, और क्वेश्चन का तात्पर्य क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो इस प्रकार से रहेगा, या तो ये वाला WH वर्ड वाला क्वेश्चन वर्ड वाला है तो वो, और नहीं तो फिर जो है दूसरा आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला ये यस नो टाइप वाला, और ये जो है आपके क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड वाला। अब हम लोगों को जब भी जो है क्वेश्चन का निर्माण करना होगा, एक तो हम लोगों ने इससे पूर्वी कक्षाओं में क्या पढ़ा कि भाई जो है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले हेल्पिंग वर्ब का जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। वर्ब जो है उसका टॉपिक जो है हम लोगों ने पहले कक्षाओं में भी पढ़ा है। वर्ब का तात्पर्य क्या होता है, ये क्या है, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्रिया है। क्रिया के हम लोगों ने दो प्रकार देखे थे, एक तो कौन सी, ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरा जो है वो आपके प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब जिसको हम लोग सामान्य तौर पर कहते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब है कौन सी, खाना पीना, उठना, धोना, पीना, पढ़ना, पढ़ाना, ये सारी की सारी मुख्य क्रियाएं हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब जो है टोटल इंग्लिश में कितनी होती है, 24 ऑक्सिलरी वर्ब होती है। 24 ऑक्सिलरी वर्ब जो है फिर इसको खुद को दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, एक तो जो है आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी, और दूसरा जो है वो उसका प्रकार है वो है मॉडल्स ऑक्सिलरी। इनका अध्ययन हम लोग क्यों कर रहे हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम लोग सामान्यतः ज्यादातर ऑक्सिलरी वर्ब शब्द प्रयोग करने की बजाय हम लोग हेल्पिंग वर्ब शब्द प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब है टोटल जो है आपकी कितनी है, 24 है, जो दो तरह की है, एक तो प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरी मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी तो जो है आपके 11 है, और मॉडल ऑक्सिलरीज कितनी है, 13 है। ठीक है ना, फ्रेमिंग क्वेश्चन का टॉपिक पढ़ेंगे तब भी इसमें ये वर्ब का ही सारा जो है हेल्पिंग वर्ब में काम में लेनी होगी। तो टोटल जो है आपके 11 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी हैं, एक तो डू परिवार की, और एक बी की, और एक हैव। डू में कौन है, 3 है आपके, डू, डज, डिड, और बी परिवार में आपके 5 हैं, इज, आर, एम, वॉज, वर, और हैव में आपके 3 है, प्रेजेंट में है तो हैज हैव, और पास्ट में है तो हैड। ये आपके जो है 3 और 5, 8 और 3, 11 जो है वो आपके कौन होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज। और दूसरा जो प्रकार था हम लोगों ने देखा वो कौन सा है, मॉडल ऑक्सिलरीज का। मॉडल ऑक्सिलरीज कितनी है आपके, 13 है। इनका प्रयोग आप लोगों ने जो है टेंस वाले टॉपिक में करते देखा था, हम लोगों ने किया था इनका प्रयोग। एक विल और शैल और कर रहे थे उनका प्रयोग, वो भी आपके वो आते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज की कैटेगरी में। तो ये कौन कौन सी हो गई, विल, शैल, ठीक है ना, वुड, शुड, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट।
may, might, must, ought to, used to, dare to और need not। ये जो है आपके टोटल जो है 6 3 9 4 13 जो है टोटल आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है। तो हम लोग जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होने वाले हैं वो इन 24 जो है ऑक्सिलरी वर्ब से सेंटेंस प्रारंभ हो सकता है। जब डायरेक्ट आपके जो है आंसर दिया हुआ होगा और उसका क्वेश्चन फ्रेम करना होगा तो ठीक है। पहला तो ये। दूसरा, ये तो कौन से टाइप वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका यस नो में आंसर दिया हुआ होगा उनको आपको क्वेश्चन फ्रेम करना होगा ना, वो इन हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ करना है। और जब WH वर्ड वाले हो, दूसरा हम लोगों ने देखा दूसरे तरीके से सेंटेंस है जिसमें ज्यादा जानकारी मांगी जाती है, तो वो WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होता है। तो उनका जो सेंटेंस है वो इस प्रकार के WH वर्ड वाले शब्दों से प्रारंभ हो सकता है, जिनके अर्थ क्या क्या बनते हैं देख लेते हैं, जिसमें क्या क्या जानकारी सामान्यतः अपने से पूछी जाती है। WHEN, वैन का अर्थ क्या होता है? कब। ये किसके बारे में जानकारी पूछेगा? समय के बारे में। तो जब भी समय के बारे में लिखना होगा, इस समय के बारे में पूछा जाएगा, तब आपको वैन का प्रयोग करना है। वैन का अर्थ होता है कब। क्लियर। दूसरा जो है वेयर का अर्थ क्या होता है? कहां। वेयर का अर्थ है कहां। ये किसके बारे में पूछेगा? स्थान के बारे में, जगह के बारे में पूछेगा, प्लेस के बारे में। तो जब भी अपने को जगह से संबंधित क्वेश्चन पूछना होता है तब आपको वेयर का प्रयोग करना है। वेयर डू यू स्टडी, वेयर डू यू रीड, आप लोग कहाँ पढ़ते हैं। और व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आप विद्यालय कब जाते हैं। तो ये कब जो है वो पूछ रहा है समय के बारे में, वेयर पूछ रहा है जगह के बारे में। ठीक है। फिर है वाई का अर्थ क्या होता है? क्यों। वाई का अर्थ होता है क्यों। ये क्या पूछने के काम आता है? कारण। जब भी किसी प्रकार का कोई कारण पूछना हो, रीजन पूछना हो, तब अपने को वाई का प्रयोग करना है। ठीक है। यानी रीजन को जानने के लिए, कारण को जानने के लिए वाई का प्रयोग करना है। व्हाट का अर्थ क्या होता है? क्या। व्हाट का अर्थ ही होता है क्या। तो सामान्य जानकारी, आपको सामान्य किसी भी प्रकार की जो है इंफॉर्मेशन, सूचना चाहिए होगी, तो अब आपको व्हाट का प्रयोग करना है। आपने पूछ लिया व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो। तो सामान्य जब भी अपने को जानकारी कोई जो है पूछनी होगी तब व्हाट का प्रयोग करेंगे। व्हाट का अर्थ जो है क्या के अर्थ में होगा। क्लियर। फिर है हु का अर्थ क्या होता है? कौन। हु का मतलब क्या हो गया? कौन। ये पूछेगा व्यक्ति के बारे में। व्यक्ति में भी कौन? कर्ता के बारे में। कर्ता कौन हो गया? सब्जेक्ट के बारे में कि भाई हु टीचेज यू इंग्लिश, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तो ये हु जो है कार्य, जो क्रिया की जा रही है, उस क्रिया को करने वाले कर्ता के बारे में, सामान्यतः व्यक्ति के बारे में जो है, पर्सन के बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए हु का प्रयोग करना है। ये हु के परिवार के जो है वो 3 सदस्य हैं, हु, हुज, हुम। तो हु का अर्थ होता है कौन, कर्ता के बारे में पूछेगा। हुम का अर्थ क्या होता है? किसको। ये पूछेगा ऑब्जेक्ट के बारे में, कर्म के। हुम डिड यू गिव योर पेन, तुमने अपना पेन किसको दिया। तो किसको के अर्थ में, यानी आपने जो ये काम ऐसे पूछा कि भाई तुम्हें पेन किसने दिया, तब तो होगा कि हु गेव यू पेन, तुम्हें पेन किसने दिया। तुमने पेन किसको दिया, पहले तो था किसने, यानी करने वाला कर्ता, तब हु। किसको, तो हुम यानी ऑब्जेक्ट, यानी कर्ता ने कर्म को। और हुज का प्रयोग कब करेंगे? इसका अर्थ बनेगा किसका। ये किसको शो करेगा? पोजेशन को शो करेगा। पोजेशन यानी क्या होता है? अधिकार। जब भी कर्ता का किसी वस्तु पर अधिकार शो करना होता है तब आपको पोजेशन का प्रयोग करना होता है, यानी किसका, यानी किसी व्यक्ति का किसका अधिकार है, यानी कोई चीज पर, तब उस कंडीशन में जो है आपको हुज का प्रयोग करना है। हुज बैग इज दिस, ये बैग किसका है, ये बैग किसका है। तो किसका, देखो इसका अर्थ तो बन रहा है कौन, इसका बन रहा है किसको, और इसका बन रहा है किसका। क्लियर। फिर देखिए विच का अर्थ क्या होता है? कौन सा। विच का अर्थ क्या होता है? कौन सा या कौन सी। ठीक है। किसी नाउन के बारे में जब पूछना हो, कोई वस्तु के बारे में, तब, या कोई स्थान में भी, जैसे आपके सामने था इन विच स्कूल डू यू रीड,
आप कौन से विद्यालय में पढ़ते हो, विच बुक इज योर्स, तुम्हारी किताब कौन सी है। तो कौन से के अर्थ में जो है आपके विच का प्रयोग होगा। हाउ का अर्थ जो है क्या बनता है, कैसे। हाउ का अर्थ बनता है कैसे, ये बताएगा तरीका, मैनर्स। यानी किसी भी प्रकार के, एक तो क्रिया को, जो भी क्रिया है उसकी विशेषता बता रहा है एडवर्ब, तो कोई काम को कैसे किया जा रहा है उसके तरीके को बताने के अर्थ में हाउ का प्रयोग करेंगे। कैसे, कैसे के अर्थ में एक ऐसे भी कह जाता है हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं। तो हाउ इज दिस पॉसिबल, यह कैसे हो सकता है। तो कैसे का भाव निकालने के लिए आपको हाउ का प्रयोग करना है। अब हाउ के आगे जैसे अगर मैनी लग जाए तो हाउ मैनी का अर्थ क्या हो गया, कितने। हाउ मच और हाउ मैनी दोनों का अर्थ ही कितना है, दोनों का अर्थ कितना है। लेकिन मैनी में और मच में फर्क क्या है, मैनी का प्रयोग तो कब करेंगे, जब संख्या ज्ञात करनी हो। संख्या किसकी ज्ञात करते हैं, जो नाउन कैसे हो, काउंटेबल हो। नाउन के जो है नंबर के आधार पर, उसकी मतलब संख्या के आधार पर हम लोग जो है, मात्रा के आधार पर, संख्या के आधार पर हम लोग दो भागों में बांटते हैं कि भाई काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, यानी गणनीय और अगणनीय, जिसको गिनती की जा सके, वो तो है आपके काउंटेबल नाउन। तो मैनी का प्रयोग कब करेंगे, जब गिनी जा सकने वाली नाउन से पहले आपको मैनी का प्रयोग करना है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, ये विद्यार्थियों की क्या पूछी जा रही है, संख्या पूछी जा रही है। हाउ मच का प्रयोग करेंगे तब संख्या नहीं होगी, तब होगी मात्रा। क्या होगी, मात्रा, यानी अगणनीय वस्तु से। हाउ मच मिल्क इज देयर इन द जग, जग में दूध कितना है। तो मच, हाउ मच, दूध जो है अगणनीय चीज है, तो उस समय हाउ मच का प्रयोग करेंगे। विद्यार्थी हम लोगों ने उदाहरण देखा हाउ मैनी, जिनको गिना जा सकता है। तो हाउ मैनी संख्या के अर्थ में, हाउ मच मात्रा के अर्थ में। हाउ फार, देखो हाउ से बहुत से बन रहे हैं, अब हाउ फार का मतलब क्या हो गया, फार का मतलब होता है दूर, कि भाई बोलते हैं नियर और फार, नियर यानी पास में, जो फार है आपके दूर में। तो हाउ फार, वो कितना दूर है। हाउ फार इज द मोगड़ा फ्रॉम दिस विलेज, इस गांव से जो है मोगड़ा कितना दूर है। तो हाउ फार का अर्थ हो गया दूरी के अर्थ में। हाउ लॉन्ग, लॉन्ग का अर्थ क्या होता है, लंबा, तो लंबाई के अर्थ में, लंबाई समय के अर्थ में भी जो है वो सामान्यतः जो है हाउ लॉन्ग, यानी कितना लंबा, उस समय आपके जो है प्रयोग करना होगा हाउ लॉन्ग का। और हाउ ओल्ड, ओल्ड किसके बारे में बताएगा, उम्र के बारे में पूछना है कि भाई वो उम्र में कितना है, आप उम्र में कितने हो। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने उम्र में हो, आपकी उम्र क्या है। और हाउ ऑफन, ऑफन का मतलब क्या होता है, प्राय। ऑफन का अर्थ तो होता है प्राय, यहाँ जो ऑफन है वो आवर्ती के अर्थ में, आवर्ती यानी कितनी बार, भाई कोई घटनाक्रम घटित होता है उसकी आवर्ती कितनी बार होती है, कितनी बार प्राय ऐसा कुछ घटनाक्रम घटित होता है, तो उस समय जो है आपके इस प्रकार से WH वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। तो इन सारे WH वर्ड का क्या अर्थ होता है वो अपने को समझना है, तभी आप क्वेश्चन फ्रेम कर पाओगे। अब क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो क्या होगा, जो WH वर्ड हम लोगों ने प्रयोग में लिया है, जो प्रश्न में पूछा जा रहा है, वो वापस अपने को रिपीट नहीं करना है। रिपीट से तात्पर्य मेरा क्या है, राम इज माय ब्रदर, राम मेरा भाई है, ये आंसर लिखा हुआ होगा। अब आपको क्वेश्चन बनाने के लिए कह दिया कि भाई जो है हु से आप क्वेश्चन बनाइए, तो आपको सीधा फट पता चल गया कि हु का मतलब क्या होता है, कौन, और वो किसके बारे में पूछेगा, व्यक्ति के बारे में पूछेगा, पर्सन के बारे में पूछेगा। तब आप क्वेश्चन बनाएंगे तब ऐसे बनाएंगे, हु इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कौन है। तो हम लोगों ने ये वाला जो पार्ट है वो उसका जो आंसर है वो वापस यूं नहीं कि क्वेश्चन में इंक्लूड कर ले। भाई जब आप लोग वेयर से क्वेश्चन बनाओगे तो जो उससे आंसर में स्थान वाला शब्द है वो स्थान वाला शब्द आप लोग हटा देंगे। भाई हम लोग किसी को ऐसे पूछें तुम्हारा नाम क्या है, तो सही है वो बताएगा मेरा नाम राम है। हम लोग ऐसे कहें कि राम तुम्हारा नाम क्या है, तो अजीब नहीं लगेगा यार नाम भी बोल रहा है और पूछ भी रहा है राम तुम्हारा नाम क्या है, तो राम तो पता है ऑलरेडी, ठीक है ना। ऐसे तो पूछा जा सकता है कि क्या तुम्हारा नाम राम है, तब वो सेंटेंस इंफॉर्मेटिव नहीं रहेगा, WH वर्ड वाला नहीं रहेगा, तब हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब वाला। इज योर नेम राम, तुम्हारा नाम राम है। WH वर्ड वाले की बात कर रहे हैं तो WH वर्ड वाले में जिससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन में यूं नहीं कि आप आंसर वाला शब्द भी जो है आप
इसको जो है आप इस्तेमाल कर दो, ऐसा आपको नहीं करना है। जो WH वर्ड काम में लिया जा रहा है उसके उदाहरण देखेंगे हम लोग सारे के सारे जो है सबके, फिर उसके बाद जो है पूरी तरीके से आपके समझ आ जाएगा। अब महत्वपूर्ण बात जो है आप लोगों ने ये देखो, अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था, राम इज माय ब्रदर, राम मेरा भाई है। अब हम क्वेश्चन सामने वाला पूछेगा तब ये पूछेगा कि भाई राम कौन है या तुम्हारा भाई कौन है। पूछने वाला ये पूछेगा ना तुम्हारा भाई कौन है, हम कहेंगे कि मेरा भाई राम है, हम वापस ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारा भाई राम है। सामने वाले को क्या बता रहे हैं, हम अपना बता रहे हैं। तो क्वेश्चन जो आंसर है वो तो कह रहा है कि राम मेरा भाई है, राम मेरा भाई है। और जब प्रश्न पूछा जाएगा तब ये पूछा जाएगा कि भाई तुम्हारा भाई कौन है, तुम्हारा भाई कौन है। तो आपने नोटिस किया कि देखो यहां माई था, उसकी जगह क्या बन गया, योर बन गया। क्या बन गया, योर बन गया। तो जो आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि जब भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आता है आंसर में जवाब देने वाला तो ये कहेगा ना कि भाई मेरा नाम ये है सर, मेरे हाजिर नंबर इतने हैं। मैं आपसे पूछूंगा तब ये कहूंगा कि भाई आपके हाजिर नंबर कितने हैं, आपके रोल नंबर कितने हैं, आप कहोगे सर मेरे रोल नंबर इतने हैं। तो आपके की जगह जो है क्वेश्चन में तो था आपके कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो है वो 3 प्रकार के हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन है, आई और वी। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन कौन है, सामने वाला, यू। और थर्ड पर्सन कौन है, जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, या जो है तीसरा व्यक्ति। तो लड़का है तो ही, लड़की है तो सी, अन्य कोई प्राणी है तो इट, और ये सब प्लूरल है तो आपके दे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग जो है क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो जब भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वेश्चन बनाते समय सेकंड पर्सन प्रोनाउन में। क्लियर। और भी मान लीजिए आंसर में जो है आपके सेकंड पर्सन आया हुआ है तो क्वेश्चन वाला जो है वापस बनाते समय सेकंड पर्सन कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट पर्सन में। तो जैसे आप जो है ये जवाब दे रहे हो कि ये जो है दिस इज माय हाउस, ये मेरा घर है, विच इज योर हाउस, क्वेश्चन पूछ लिया विच इज योर हाउस, तो माय हाउस का आंसर में था तो वो तो बन गया सेकंड पर्सन प्रोनाउन, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। और मान लीजिए आंसर में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है ना, नहीं आंसर में जैसे सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, दिस इज योर बैग या इट इज योर बैग, और पूछ लिया वेयर इज माय बैग, क्वेश्चन पूछेगा तब क्या पूछेगा, वेयर इज माय बैग, तब आप कहोगे योर बैग इज हियर, तुम्हारा बैग यहां है। तो माई की जगह हम लोगों ने जो है क्वेश्चन जो है पूछते समय माई, उसने माई का प्रयोग किया, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो उत्तर में क्या था, सेकंड पर्सन प्रोनाउन था। तो उत्तर में अगर आपके सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तब तो बना दो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अगर आपके उत्तर में है तो क्वेश्चन में बनेगा आपके सेकंड पर्सन प्रोनाउन। क्लियर। फिर जो है हम लोगों ने इसके स्ट्रक्चर को अभी देखा था। सबसे पहले क्या आएगा, WH वर्ड आता है, अगर है तो उसमें क्वेश्चन वर्ड है, WH वर्ड है तो वो लगाओ, फिर लगाओ हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है सब्जेक्ट, फिर लगती है मेन वर्ब, फिर लगता है ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेकिन एक जो थोड़ा सा अपवाद है वो है हु और विच के मामले में। हु और विच के मामले में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में स्पेशली इन दोनों के तुरंत बाद जो है आप लोगों को WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, लेकिन वो इनमें लगाने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैंने एक हम लोग पढ़ना शुरू किया था पब्लिक सेंटेंस, बोला हु टीचेज यू इंग्लिश, हु टीचेज यू इंग्लिश, कौन सा टेंस है बेटा बताओ, ये टेंस कौन सा है, सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, आपके एस या यस का प्रयोग हुआ है। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो कायदे से तो WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए थी कि भाई हु डज या डू आना चाहिए था सिंपल प्रेजेंट टेंस में। लेकिन हु और विच के मामले में ऐसा है, उसमें आपके उनके साथ में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग यहां पर नहीं करना है। उसकी बजाय जो अजर्टिव के जो नियम लागू होते हैं कि जब आपके हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आने की कंडीशन में सबसे पहले क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जब नहीं आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर, प्लूरल सब्जेक्ट होने पर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंपल पास्ट में भी यही था, उसमें भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही थी, उसकी बजाय वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही थी, सेकेंड फॉर्म आ रही थी। और हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में करते थे। तो हु और विच से जब वाक्य बनाएंगे
और वो सेंटेंस से आपके किसका हो, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट का हो, यानी आंसर सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में हु और विच से अगर सेंटेंस बनाने के लिए कहा जाए तो आपको सीधा ही जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। सिंपल पास्ट है तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करो, और सिंपल प्रेजेंट है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग अगर होता है तो करो, नहीं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? तो हु गैव यू दिस मोबाइल फोन, तुम्हें ये मोबाइल फोन किसने दिया, सिंपल पास्ट टेंस था, यहाँ डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, हु से वाक्य शुरू हो रहा है इस वजह से, ठीक है ना। अगर ऐसे होता कि भी तुमने उसे क्या दिया, तुमने उसे क्या दिया, तब वाक्य क्या यानी वर्ड से शुरू होता, तब आप लोग डिड का प्रयोग करते, लेकिन हु और विच से हैं तब आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में। विच बॉय प्लेड वेल, कौन सा लड़का अच्छा खेला, कौन सा लड़का अच्छा खेला, विच से सेंटेंस शुरू हो रहा है, सिंपल पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना हु और विच के मामले में। बाकी वाले सब में जो है आपके हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा ही होगा। क्लियर? अब फिर आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप लोग जो है इनका क्या करेंगे कि जब चेंज करेंगे तब चेंज करते समय आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। एक तो आपके जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो आंसर होगा वो तो किस में दिया हुआ होगा, ये तो सीधे क्वेश्चन बनाए हुए हैं, हम लोग इसी को देखते हैं। ये देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, फ्रेम ए क्वेश्चन टू गेट द फॉलोइंग आंसर, इस प्रकार का उत्तर आपके सामने लिखा हुआ होगा और उस उत्तर से आपको क्या करना है, प्रश्न बनाना है। अब उत्तर दिया हुआ होगा तो वो कैसा सेंटेंस होगा, अजरेटिव सेंटेंस होगा, अजरेटिव सेंटेंस को किस में कन्वर्ट करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर अभी हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड या डब्ल्यूएच वर्ड, डब्ल्यूएच वर्ड के बाद में आती है आपके हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी मेन वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो अपने को ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है क्वेश्चन का निर्माण करते समय। अब अपने को इन्होंने बता दिया कि क्वेश्चन कैसा बनाना है, किससे शुरू होगा, व्हेन से। अब आप मुझे बताइए व्हेन किसके बारे में पूछता है, समय के बारे में। व्हेन का अर्थ होता है कब, तो समय वाला शब्द कौन सा आया हुआ है, वी गो टू स्कूल एट 7, हम 7 बजे स्कूल जाते हैं। तो क्वेश्चन में तो ये शब्द आएगा नहीं, क्लियर हो गया। अब ऐसे थोड़ी पूछ सकते हैं कि तुम जो है 7 बजे कब स्कूल जाते हो, तो उत्तर भी दे दिया, प्रश्न भी पूछ लिया साथ में। तो अब अपने को वी गो टू स्कूल एट 7, हम 7 बजे विद्यालय जाते हैं, कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, सब्जेक्ट प्लूरल था तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आई, सिंगुलर था ऐसे यस आता। तो सबसे पहले क्या आएगा, डब्ल्यूएच वर्ड तो आ ही गया। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो डब्ल्यूएच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, डू या डज। अब जो है वी प्लूरल है तो अब इसका जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तुम विद्यालय कब जाते हो, तुम विद्यालय कब जाते हो, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में कन्वर्ट होगा। तो डू और डज में से क्या आएगा, वो ये डिपेंड करता है कि इसके बाद आने वाला जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है प्लूरल है। यू प्लूरल माना जाता है तो अपने को हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करना है, डू का। यहां पर जो है आई होता तो अभी जो है उसका यू बनता, डू आता। अगर यहाँ पर सी होता, सी गोज टू स्कूल एट 7, तब हम लोग क्वेश्चन बनता व्हेन डज सी गो टू स्कूल, क्योंकि सी उसके बाद आने वाला सब्जेक्ट वो सिंगुलर हो जाता, तब डज का प्रयोग करते, प्लूरल है तो डू का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर है हम विद्यालय 7 बजे जाते हैं, प्रश्न पूछेंगे तब ये थोड़ी पूछेंगे कि हम विद्यालय कब जाते हैं, हम इसको ये पूछेंगे कि तुम विद्यालय कब जाते हो। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंड पर्सन में। तो व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम विद्यालय कब जाते हो, और क्वेश्चन मार्क। क्लियर? इस तरह से जो है आपको क्वेश्चन फ्रेम करने हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है व्हाई, आपको फट पता चल गया किसके बारे में पूछ रहा है, कारण के बारे में पूछ रहा है। आई शैल कम टू योर शॉप टू परचेज अ मोबाइल फोन, मैं आपके दुकान पर मोबाइल खरीदने आऊंगा। शैल कम कौन सा टेंस है बेटा, फ्यूचर सिंपल टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो अब क्वेश्चन पूछेगा, आंसर दे रहा है मैं तुम्हारी दुकान पर मोबाइल खरीदने आऊंगा, ठीक है, टू योर शॉप टू परचेज अ मोबाइल फोन, मोबाइल खरीदने आऊंगा। ये क्या है, कारण है इसका, यह है इसका कारण।
तो कारण के बारे में तो पूछ रहा है, तो इसको आंसर कारण का उत्तर दिया जा रहा है, तो भाई किस कारण आओगे। अब प्रश्न पूछ रहेगा कि तुम दुकान पर क्यों आओगे। क्लियर। अब देखो वाई, फिर WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब यहां पर क्या है, शैल है। सब्जेक्ट कौन है, आई है। आई जो है आप पूछने वाले को, जब सामने वाले को पूछेंगे तब क्या हो जाएगा, आपके यू हो जाएगा ना, तो यू के साथ में तो विल आता है, तो अपने को विल प्रयोग करना है। वाई विल यू, वाई विल यू कम टू। अब देखो वापस योर शॉप, तुम्हारी दुकान पे आऊंगा, तो वो पूछने वाला ये पूछेगा कि मेरी दुकान पे क्यों आओगे, तो योर का क्या बन जाएगा, माई। वाई विल यू कम टू माई शॉप, तुम मेरी दुकान पे क्यों आओगे। फिर इसका आंसर ये है कि भाई मैं तुम्हारी दुकान पर मोबाइल खरीदने आऊंगा। क्लियर, मैं तुम्हारी दुकान पे मोबाइल खरीदने आऊंगा। फिर देखिए, माई फ्रेंड हैज इन्वाइटेड मी, मेरे मित्र ने मुझे आमंत्रित किया। सिंपल प्रेजेंट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रखी है। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, हु से पूछ रहा है, तो हु का अर्थ क्या होता है, कौन, सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है। तो यहां कह रहा है कि मेरे दोस्त ने आमंत्रित किया, तो सब्जेक्ट वाला था, आपको इसका जो उत्तर है, उत्तर को तो क्वेश्चन में शामिल नहीं करना है। अब अपने को पूछना है कि तुम्हें, जो माय फ्रेंड हैज इनवाइटेड मी, तुम्हें आमंत्रित किसने किया, तुम्हें आमंत्रित किसने किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो आपने को क्या प्रयोग करना है, हैज हैव आया हुआ है, हैज हैव प्लस वापस थर्ड फॉर्म का WH वर्ड, WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हु हैज इनवाइटेड यू, वेरी गुड, हु हैज इनवाइटेड यू, तुम्हें आमंत्रित किसने किया, तब हम जवाब देंगे मेरे दोस्त ने मुझे आमंत्रित किया है। क्लियर, बढ़े आगे बढ़ी। फिर देखो नेक्स्ट सेंटेंस, हाउ मेनी, हाउ मेनी किसके बारे में पूछेगा बेटा, संख्या के बारे में। आई मेड 78 रन, मैंने 78 रन बनाए, कौन सा हिस्सा इसमें नहीं आएगा बेटा, आई मेड 78 रन में से बताइए, 78 जो रन है, 78 रन जो है इसका आंसर है। तो अपने को पूछा जा रहा है संख्या के बारे में, तो हम लोग, मैं जवाब देता हूं, अगर मैंने 78 रन बनाए तो आप क्या पूछोगे, तब मैं जवाब दूंगा, आप पूछोगे कि तुमने कितने रन बनाए। कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो हाउ मेनी, फिर देखो हेल्पिंग वर्ब आती है WH वर्ड के बाद में। हाउ मेनी वालों में क्या करना है, ऑब्जेक्ट वाला जो पार्ट है वो पहले लिखना है, तुमने कितने रन बनाए, तो तुमने कितने, हाउ मेनी रन्स पहले आएगा, हाउ मेनी रन्स, 78 इसका आंसर है। रन्स जो है वो उसमें प्रश्न पूछेगा तब पता चलेगा। तो हाउ मेनी रन्स, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, अब मैंने, मैंने क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा, हाउ मेनी रन्स डिड यू, एक मिनट, हाँ अब मैं लिख दिया मेड, गलती की है मैंने यहाँ पे कोई, कौन सी की, मेड नहीं आएगा, मेड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, वो नहीं आएगी क्योंकि डिड आ गया। यहाँ पे तो डिड नहीं था अफर्मेटिव सेंटेंस में, इस वजह से सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आई। जब डिड आ जाता है तब आपके सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब की बजाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। वेरी गुड, ठीक है। तो हाउ मेनी रन्स डिड यू मेक, तुमने कितने रन बनाए। अगला देखो, नो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ घोस्ट। अब देखो ये WH वर्ड वाला नहीं है, ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला। यस नो में जब जवाब देते हैं तो उसका जो क्वेश्चन बनेगा वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। नो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ घोस्ट, नहीं मुझे भूतों से डर नहीं लगता, मैं भूतों से नहीं डरता हूं। कौन सा टेंस है बेटा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो अगले को ये पूछेंगे कि आर यू अफ्रेड ऑफ घोस्ट, क्या तुम भूतों से डरते हो, तब वो कहेगा नहीं मैं भूतों से नहीं डरता हूं, हाँ मैं भूतों से डरता हूं, हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब यहां पर आई हुई होगी। अब देखो आई है, इसका बनेगा यू, तो यू के साथ में एम आता नहीं है, एम की बजाय क्या आता है, यू के साथ में आर आता है। तो आर हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाओ सब्जेक्ट, तो आर यू अफ्रेड ऑफ घोस्ट, आर यू अफ्रेड ऑफ घोस्ट, क्या तुम भूतों से डरते हो। इसमें कुछ भी नहीं कटेगा, वो यस और नो वाला कटेगा, इसमें पूरा जो है हाँ नाम वाला है तो पूरा आपको लिखना पड़ेगा। फिर वाई वी इट टू लिव,
वाई, वाई का अर्थ क्या होता है? क्यों। तो वी ईट टू लिव, हम लोग जिंदा रहने के लिए खाते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा बताओ? तुम क्यों खाते हो? कौन सा टेंस है बेटा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो WH वर्ड आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? अभी हम लोगों ने सबसे पहला एग्जांपल देखा था, डू। डू या डज। वी का बनेगा यू, तो इसके साथ में आएगा आपके डू। वाई डू यू ईट, तुम क्यों खाते हो। ये टू लिव तो इसका जो कारण बताया जा रहा है, उत्तर है इसका। ठीक है। अगला है यू कैन फाइंड इट इन द कबर्ड, ये तुम अलमारी में मिल जाएगी, तुम्हें अलमारी में मिल जाएगी। अब क्वेश्चन पूछ रहा है वेयर से, किसके बारे में पूछेगा? जगह के बारे में। तो आप पूछेंगे कि ये कहाँ मिलेगी, ये मुझे कहाँ मिलेगी, तब कहोगे ये तुम्हें कबर्ड में मिलेगी, अलमारी में मिलेगी। तो वेयर। अब देखो कैन क्या है? कैन हेल्पिंग वर्ब भी है ना, अभी हम लोगों ने देखा था, ऑक्सिलरी वर्ब का ही प्रकार है, मॉडल ऑक्सिलरी। तो वेयर कैन, यू का क्या बन जाएगा? आई। वेरी गुड। वेयर कैन आई फाइंड इट, मैं ये कहाँ पा सकता हूं या ढूंढ सकता हूं, मुझे ये कहाँ मिल सकती है। तो ये तुम्हें अलमारी में मिल सकती है। ये तो पूरा का पूरा जवाब है, इन द कबर्ड। तो वापस क्वेश्चन में नहीं लिखना है। फिर अगला है हाउ। हाउ का अर्थ क्या होता है बेटा? कैसे। तरीका जानने के लिए हाउ का प्रयोग करेंगे। शी वॉज वेलकम्ड वार्मली, उसका अच्छे से स्वागत किया गया, उत्साह से स्वागत किया गया। तो हम क्वेश्चन क्या पूछेंगे? उसका स्वागत कैसे किया गया। तो ये तरीका बता रहा है, ये एडवर्ब है, ये आंसर है, इसको आपको इंक्लूड नहीं करना है। क्वेश्चन कैसे बन जाएगा? हाउ वॉज शी वेलकम्ड, हाउ वॉज शी वेलकम्ड। गुड। नेक्स्ट देखें, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूं। अब क्वेश्चन किससे बनाना है? वर्ड से। तो सामने वाले क्या पूछेंगे? दो तरह से बन सकता है सेंटेंस। व्हाट आर यू डूइंग, ऐसे पूछ सकते हैं, तब कहूंगा मैं पत्र लिख रहा हूं। और ऐसे भी पूछ सकते हैं, तुम क्या लिख रहे हो? व्हाट आर यू राइटिंग, मैं पत्र लिख रहा हूं। क्लियर। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं सीधा, तुम क्या कर रहे हो, तब भी जवाब तो यही आएगा, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। और ऐसे भी पूछ सकते हैं, व्हाट आर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रहे हो, तो मैं पत्र लिख रहा हूं। क्लियर। तो वर्ड सामान्य जानकारी पूछेगा, इसका जो मुख्य जो जवाब है, तुम क्या कर रहे हो, तो जो है राइटिंग ए लेटर, ये पूरा काम है इसका। तो उस कंडीशन में क्वेश्चन जो है आपके इस तरह से दोनों तरीके से बन सकता है। हाउ फार, इसकी बात की थी, ये किसके बारे में पूछेगा? दूरी के बारे में। तो इट इज या जयपुर इज 100 किलोमीटर फ्रॉम हियर, जयपुर यहां से 100 किलोमीटर दूर है। क्वेश्चन क्या पूछोगे? जयपुर यहां से कितना दूर है। हाउ फार इज इट कहिए, या इज जयपुर फ्रॉम हियर, हाउ फार इज जयपुर फ्रॉम हियर, जयपुर यहां से कितना दूर है। क्लियर। हुम। अब देखो हुम वाला आया, तो हुम का प्रयोग कब करेंगे? किसको, किसको यानी ऑब्जेक्ट के बारे में पूछने के अर्थ में। तो आई गैव अ लेटर टू हिज सन, मैंने लेटर उसके बेटे को दिया। आप क्या क्वेश्चन पूछोगे? तुमने लेटर किसको दिया। कौन सा टेंस है बेटा? सिंपल पास्ट टेंस है। हुम, WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी बताओ? डिड। वेरी गुड। हुम डिड यू, हुम डिड यू। अब देखो गैव नहीं आएगा, गिव आ जाएगा, क्योंकि डिड आ गया, इस वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो हुम डिड यू गिव द लेटर, तुमने लेटर किसको दिया, तब जवाब आएगा मैंने लेटर उसके बेटे को दिया। क्लियर। फिर देखिए नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग, ये किसके बारे में बात करेगा? लंबा, समय के बारे में, समय की लंबाई के बारे में, समय के दरमियान के बारे में, पीरियड के बारे में बात करेगा। तो वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 3 years, हम इस घर में 3 वर्ष से रह रहे हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा? तुम कितने वर्षों से इस घर में रह रहे हो, कितने लंबे समय से। तो हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वापस हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, देखो ये हैव और बीन इनके बीच में आएगा सब्जेक्ट, हैव बीन यू नहीं आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना।
हैव यू बीन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिस हाउस, लिविंग इन दिस हाउस, ये पूरा पूरा एज इट इज। तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिस हाउस, तुम इस घर में कितने समय से रह रहे हो। तो 3 वर्ड से इसका जवाब है, इसको क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं करना है। क्लियर। हाउ मैनी के बारे में हम लोगों ने बात की थी, किसके बारे में पूछेगा, संख्या के बारे में पूछेगा। मात्रा के बारे में पूछता है हाउ मच, ठीक है। हाउ मेनी, देयर आर 366 डेज इन अ लीप ईयर, एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। 2024 इस वर्ष लीप वर्ष है, यानी 29वां महीना है फरवरी अपनी। लीप वर्ष कैसे होता है बेटा, जिनमें वर्ष में कितने का भाग जाए, 4 का बराबर पूरा पूरा भाग चला जाता है, वो लीप ईयर है। तो देयर आर 360 डेज इन अ लीप ईयर, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। तो हम लोग प्रश्न पूछेंगे लीप ईयर में कितने दिन होते हैं। तो हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी डेज, फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कीजिए, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ लीप ईयर, एक लीप ईयर में कितने दिवस होते हैं। क्लियर। फिर है हाउ मच, हाउ मच के बारे में हम लोगों ने बात की थी, किसके बारे में पूछेगा, कितना के अर्थ में, मात्रा। ये तो गिनी जा सकने वाली, गणनीय, ये अनकाउंटेबल। तो वी बाय 2 किलो मिल्क डेली, हम लोग 2 किलो दूध खरीदते हैं, रोजाना हम 2 किलो दूध खरीदते हैं। तो तुम कितना दूध खरीदते हो। तो कितना दूध, ये वाला पहले आएगा हाउ मच मिल्क। कितने दिन, ये भी देखो डे पहले आया। कितने, हाउ मैनी और हाउ मच वाले के बाद में जिन चीजों के बारे में पूछा जा रहा है वो पहले प्रयोग लेनी है, फिर हेल्पिंग वर्ब प्रयोग में लेनी। हाउ मच आर डेज नहीं होगा, हाउ मच डेज आर होगा, ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। तो हाउ मच मिल्क वी बाय, हम लोग खरीदते हैं। कौन सा टेंस है बेटा, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो हाउ मच मिल्क, वी का बनेगा यू, तो यू के साथ आएगा क्या, डज आएगा, डू आएगा, वेरी गुड। हाउ मच मिल्क डू यू बाय डेली, तुम रोजाना कितना दूध खरीदते हो। तब वो बताएगा हम रोजाना 2 किलो खरीदते हैं। अब आया हुज, हुज का अर्थ क्या होता है, किसका, किसको नहीं, किसको तो होता है हुम, किसका, अधिकार बताने के अर्थ में। इट मोटरसाइकिल इज माइन, ये मोटरसाइकिल मेरी है। हम लोग पूछेंगे ये मोटरसाइकिल किसकी है, किसका है, किसकी है। तो हुज मोटरसाइकिल, ठीक है ना, इट इज, हुज मोटरसाइकिल इट इज। हुज, फिर इज पहले नहीं आएगा WH वर्ड में। जो आपके जैसे ज्यादातर रूल क्या कहता है कि WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करो, लेकिन मोटरसाइकिल पहले आएगा, हुज मोटरसाइकिल इट इज, ठीक है ना, ये मोटरसाइकिल किसकी है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट जो है 3-4 और सेंटेंस है। हु का अर्थ क्या होता है, कौन, किसके बारे में पूछेगा बेटा, सब्जेक्ट के बारे में। मिस्टर किशन लाल सियाग टीचर्स अस हिंदी, मिस्टर किशन लाल जो है हमें हिंदी पढ़ाते हैं। क्वेश्चन सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो आपके हु वाला वाक्य है, हु और विच वाले वाक्य हो तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग मत करो, उसकी बजाय सीधा वर्ब का, मेन वर्ब का प्रयोग करो। तो सेंटेंस कैसे बन जाएगा, हु टीचेज यू हिंदी, आपको हिंदी कौन पढ़ाता है। क्लियर। नेक्स्ट है, नो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, नहीं मुझे मिठाइयों का शौक नहीं, आप बनाओ। ये किससे शुरू होगा सेंटेंस, WH वर्ड से शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कैसे बनेगा, आर यू फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, आर यू फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, क्या तुम्हें मिठाइयों का शौक है। तब वो हाँ या ना में जवाब देगा, हाँ शौक है, नहीं शौक नहीं है। क्लियर। हाउ ऑफन, ये बारंबारता को यानी आवृत्ति को बताता है पूछने के अर्थ में। वी गो टू द सिनेमा ट्वाइस अ मंथ, हम महीने में 2 बार सिनेमा जाते हैं। तो तुम सिनेमा कितनी बार जाते हो। तो हाउ ऑफन सिंपल प्रेजेंट टेंस है बेटा, तो हाउ ऑफन डू यू गो टू सिनेमा,
तुम सिनेमा कितना जाते हो, कितनी बार जाते हो, तब वो कहेगा महीने में 2 बार जाते हैं। लास्ट 4 सेंटेंसेस। व्हाट का आया है, व्हाट सामान्य जानकारी के बारे में पूछेगा। माय एल्डर ब्रदर इज ए टीचर। 2 तरह से पूछ सकते हैं, एक तो पूछ सकते हैं तुम्हारा भाई क्या करता है, और एक पूछ सकते हैं तुम्हारा भाई क्या है। तो हम कहेंगे मेरा भाई टीचर है। ऐसे पूछते हैं कि तुम्हारा भाई क्या करता है, तब भी हम लोग जवाब दे सकते हैं मेरा भाई टीचर है। ठीक है ना। तो व्हाट माय ब्रदर इज अ टीचर, मेरा भाई एक अध्यापक है। व्हाट इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई क्या है। और अगर ऐसे होता कि माय ब्रदर, माय एल्डर ब्रदर, एल्डर आएगा, ठीक है ना, माय एल्डर ब्रदर टीचेस, मेरा बड़ा भाई पढ़ाता है, तब हम लोग पूछ सकते थे व्हाट डू योर ब्रदर डू, तुम्हारा भाई क्या करता है। तो मेरा भाई टीचिंग करता है, पढ़ाता है। क्लियर। व्हाट आई सेड नथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। तो कैसे प्रश्न पूछोगे, तुमने क्या कहा। हम लोग किसी को कहीं कहे हो क्या कहा, तो सामने वाला जवाब देगा मैंने कुछ नहीं कहा। तो व्हाट कौन सा टेंस है बेटा, ये सिंपल पास्ट टेंस। व्हाट डिड यू, एक मिनट है, क्या गलती की मैंने, व्हाट डिड यू सेड, शेड नहीं आएगा, शे आएगा, क्योंकि डिड आ गया, इस वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। व्हाई हरी हैज गॉन टू द बस स्टैंड टू सी ऑफ हिज कजन, अपनी कजन को सी ऑफ करने के लिए, छोड़ने के लिए गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है रीजन के बारे में। तो हरी जो है बस स्टैंड क्यों गया है, व्हाई हैज हरी गॉन टू बस स्टैंड, व्हाई हैज हरी गॉन टू बस स्टैंड। कैन, आई कैन नॉट हेल्प यू इन दिस मैटर, मैं तुम्हारे इस मुद्दे में कोई मदद नहीं कर सकता। बोली कैन नहीं भी दिया हुआ होता तो ये हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस, क्योंकि कैन हेल्पिंग वर्ब है खुद। तो कैन यू हेल्प इन दिस मैटर, कैन यू हेल्प इन दिस मैटर, क्या तुम इस मैटर में मदद कर सकते हो, तब जवाब आएगा हेल्प मी। ठीक है ना, यू आया हुआ है ना, तो कैन यू हेल्प मी इन दिस मैटर, क्या तुम इस मैटर में मेरी मदद कर सकते हो, तब जवाब होगा कि नहीं मैं नहीं कर सकता, या मैं नहीं कर सकता, सीधा ही हो सकता है, नहीं शुरू में हो ही नहीं हो। तो इस प्रकार से जो है आपको आंसर दिए हुए होंगे, उस आंसर का क्वेश्चन बनाना होगा। ठीक है, थैंक यू।